हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ए के। वेलकम टू ए के लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारी सीटेट जुलाई 2023 की जो सीडीपी की जो सीरीज़ चल रही है इस चैनल पर, कौन से ए के लर्निंग वर्ल्ड चैनल पर, जो सीटेट सीडीपी 2000 जुलाई 2023 की जो सीरीज़ चल रही है उसकी आज 8वीं यानी 8th क्लास है। इससे पहले हमने विकास के बारे में, बाल विकास का सामान्य परिचय, विकास व वृद्धि यानी ग्रोथ है वो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में पढ़ा, और विकास के जितने भी सिद्धांत है और आनुवांशिकता से संबंधित सिद्धांत है उनके बारे में पढ़ा। कल हमने पढ़ा प्रसव पूर्व अवस्था और शैशवावस्था को हमने पढ़ा, यानी प्री नेटल स्टेज और इन्फेंसी स्टेज के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में, कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था में हम क्या पढ़ेंगे, तो शुरुआत करते हैं। यानी बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। चाइल्डहुड स्टेज। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब शुरू में हम जो ऐसा हम आगे पढ़ेंगे हम कि जो पूर्व बाल्यावस्था और लेटर चाइल्डहुड जो यानी उत्तर बाल्यावस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके बारे में जो शुरू में जो परिभाषाएं हैं वो सामान्य तौर पर हम देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं परिभाषाओं के बारे में, परिभाषा से शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले आएंगे सिगमंड फ्राइड। कौन आएंगे? सिगमंड फ्राइड। अब सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था? सिगमंड फ्राइड ने बाल्यावस्था को क्या कहा था? बाल्यावस्था निर्माण का काल है। कौन सा? निर्माण का काल है। अब बाल्यावस्था निर्माण का काल है। सिगमंड फ्राइड ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है सभी जो भाषा का अर्जन यानी सही अपनी भाषा सीखता है, अपनी संस्कृति परिवेश को समझने लगता है, और अपने जो धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आने लग जाती है। तो इसको क्या कहा है? इसे बाल्यावस्था को निर्माण का काल कहा है। अब कोल एंड ब्रूस ने क्या कहा है? कोल एंड ब्रूस इन्होंने कहा है बाल्यावस्था क्या है? बाल्यावस्था अनोखा काल है। अनोखा काल है। आप सामान्य तौर पर ये परिभाषा है, इसके कीवर्ड के तौर पर आप याद रखिए। बाल्यावस्था को कोल एंड ब्रूस ने क्या कहा है? अनोखा काल है। तीसरा हम देखेंगे। तीसरा किसने? जो रोस ने कहा है रोस ने क्या कहा है? बाल्यावस्था को रोस ने कहा है मिथ्या परिपक्वता का काल। मिथ्या परिपक्वता का काल। अब मिथ्या परिपक्वता यानी जो स्यूडो मैच्योरिटी आ जाती है, यानी स्यूडो मैच्योरिटी यानी मिथ्या परिपक्वता काल। मतलब कहने का मतलब ये है, बाल्यावस्था में के बच्चे सामान्य तौर पे ये समझने लगते हैं कि वो परिपक्वता की ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन वो सामान्य तौर पर वो यूँ समझने लगते हैं कि हम परिपक्व हो गए हैं पूर्ण रूप से। तो इसलिए रोस ने क्या कहा? मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। फोर्थ है किलपेट्रिक ने कहा है सामाजिक प्रतिद्वंदात्मकता का काल।
अब बाल्यावस्था को किलपेट्रिक ने क्या कहा है, सामाजिक द्वंद्वात्मकता का काल कहा है। किसने? किलपेट्रिक ने कहा था। ये आपको मैं यहाँ से क्या है कि इसमें आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ बाल्यावस्था, जिससे क्या होगा कि आपकी जो है ना, जो आपके जीभ पर याद हो जाएगा जैसे आपको कि किसने क्या कहा है, तो आपको जी जैसे बाल्यावस्था जैसे बोलोगे तो आपको ये पूरी परिभाषा याद आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाल्यावस्था। फोर्थ, यहाँ क्या लिखा था इसने, किलपेट्रिक ने क्या कहा था, बाल्यावस्था क्या है, सामाजिक प्रतिद्वंदात्मकता का काल है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे जो परिभाषा है वो स्ट्रेंग की। इन्होंने कहा था बाल्यावस्था ऐसा काल है, मतलब 10 वर्ष का बालक ऐसा जो, मतलब 10 वर्ष तक बालक ऐसा कोई खेल नहीं जो बालक ने खेला नहीं हो, तो यही इसकी परिभाषा है। 10 वर्ष की अवस्था किसमें आती है, बाल्यावस्था में आती है। यानी ऐसा कोई खेल नहीं जो बालक ने 10 वर्ष में खेला नहीं हो। तो ये सामान्य रूप से परिभाषा होती है। परिभाषा में मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो की पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। जैसे बाल्यावस्था क्या है, निर्माण का काल, तो आप ये याद कर सकते हैं। कोल एंड ब्रूस ने क्या कहा, अनोखा काल, तो ये याद कर सकते हैं। और रोस ने क्या कहा, मिथ्या परिपक्वता का काल, तो आप ये याद कर सकते हैं, मिथ्या परिपक्वता काल। किलपेट्रिक ने क्या कहा, सामाजिक प्रतिद्वंदात्मकता काल, तो आप ये याद कर सकते हैं, सामाजिक प्रतिद्वंदात्मकता का काल। और 5वां स्टेंग ने क्या कहा है, स्टेंग ने कहा है ऐसा कोई खेल नहीं जो 10 वर्ष का बालक नहीं खेला हो, मतलब ऐसा 10 वर्ष, या आप ये याद रखते हैं 10 वर्ष तक नहीं खेला। तो सामान्य रूप से ये परिभाषा है जो आपको याद करनी है। जैसे परिभाषा बहुत सारी पढ़ने में कोई एक आती है, 1 या 2 आती है, तो आप हल्की नज़र से आप देख के इसे याद कर सकते हो, जो की पॉइंट है उनको। अब आगे हम पढ़ेंगे जो बाल्यावस्था के कितने प्रकार है, तो उसके आगे अब बाल्यावस्था की कितनी अवस्था है, बाल्यावस्था 2 प्रकार की होती है। बाल्यावस्था कितने प्रकार की होती है, बाल्यावस्था 2 प्रकार की होती है। एक तो है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा क्या है, उत्तर बाल्यावस्था। 2 प्रकार की अवस्थाएं होती है, तो एक तो पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था होती है। तो हम शुरुआत करेंगे पहले पूर्व बाल्यावस्था से। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था को दूसरा नाम क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इसका काल क्या है, 2 से 6 वर्ष। अब आपको ये लग रहा होगा कि 2-6 वर्ष तक तो शैशवावस्था रहती है, लेकिन अभी जो अपडेटेड है, जो सीटेट जो मानता है वो ये है कि 0 से 2 वर्ष तक शैशवावस्था रहती है, और 2 से 6 वर्ष तक जो रहती है वो पूर्व बाल्यावस्था रहती है, और 6 से जो 12 वर्ष तक होती है वो उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड स्टेज कहलाती है। तो शुरुआत करते हैं। अब क्या है कि आपको मुख्य रूप से ये पॉइंट समझने हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी एक क्या विशेषता ये है, इसको क्या कहते हैं, बाल्यावस्था को प्रबल जिज्ञासु काल कहते हैं। प्रबल जिज्ञासु काल। प्रबल जिज्ञासु काल क्यों कहते हैं, प्रबल जिज्ञासु काल इसलिए कहते हैं
क्योंकि ये प्रबल जिज्ञासु काल, क्योंकि इस समय जब बालक जो 2 से 6 वर्ष का होता है, जब बालक बहुत सवाल पूछता है कि कोई इस चीज़ को देखा तो ये क्या है, किस चीज़ को सुना तो ये कैसा है, ये किसी कोई काम कर रहे हैं तो ये कैसे होता है, ये क्यों है, ये कैसे है, मतलब हर चीज़ में सवाल पूछता है। जैसे ये कुर्सी है तो इसको कुर्सी क्यों कहते हैं, इसको पंखा है तो इसको पंखा क्यों कहते हैं, ये गोल गोल पंखा कैसे घूमता है, तो ये सारे सवाल पूछता है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रबल जिज्ञासु काल, यानी अलग अलग तरह के प्रश्न पूछता है। दूसरा, इसको क्या कहते हैं, टॉय एज, यानी खिलौनों की अवस्था, खिलौनों की अवस्था, या इसको क्या कहते हैं, या प्ले एज। ये किसने कहा था प्ले एज? एरिक्सन। अब प्ले एज, टॉय एज या खिलौनों की अवस्था क्यों कहते हैं इसको? तो आपने सामान्य रूप से आपने घर पे देखा होगा कि जब बालक 2 से 6 वर्ष का होता है, जब बालक किससे, ये खिलौनों से, इनसे ज़्यादा खेलता है। आपने देखा होगा कि जब छोटे बालक होते हैं तो वो कभी कोई घोड़ा लाते हैं तो घोड़ा, गाय, अलग अलग जो जानवर होते हैं उनसे खेलते हैं, और जैसे अलग ट्रैक्टर, कार वार, जो छोटे छोटे खिलौने लाते हैं उससे बहुत ज़्यादा खेलते हैं। जब बालक 2 से 6 वर्ष का होता है वो सबसे ज़्यादा खेलना पसंद करता है, किससे, खिलौनों से खेलना पसंद करता है। तो इसलिए इसको क्या कहा है, टॉय एज या खिलौनों की अवस्था कहा है। अगर आगे हम पढ़ेंगे, कल्पना, यानी खेलों में कल्पनाशीलता का। इसमें क्या करता है बालक, जो कल्पनाशीलता वाले खेल खेलता है। अब कल्पनाशीलता वाला गेम खेलता है कैसे, कि बालक, जब आपने देखा होगा जब 2 से 6 वर्ष का जो बालक होता है वो मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि जब कोई, जैसे सामान्य तौर पर लड़की अपनी गुड़िया रखती है, वो लड़का गुड्डा रखता है, तो ऐसे कोई ये नहीं है कि कोई फिक्स हो गया, अलग खेल भी सकते हैं, पर सामान्य तौर पर जैसे, तो आपने देखा होगा कि लड़की जो अपनी गुड़िया को अच्छे से सजाती है, उसकी जैसे कोई में क्या होता है, ये दुल्हन, जैसे दुल्हन की तरह उसको सजाती है, गुड्डे को अलग दूल्हे की तरह सजाया कर जाता है, जैसे उनकी छोटी में शादी करवाई जाती है, जैसे मतलब कल्पनाशीलता वाले खेल खेलते हैं। जैसे उनको क्या कि एक, क्योंकि आपको मालूम है, तो जब बालक 2 से 6 वर्ष, जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जब बालक 2 वर्ष से 6 वर्ष का होता है तो उसमें एक जीववाद का गुण होता है। कौन सा? जीववाद का गुण। आपको 4th पॉइंट भी इसके साथ ही समझा दूंगा मैं। जीववाद का गुण होता है। जीववाद का गुण क्या होता है, बालक जो हर चीज़ को क्या कि जीवित मानता है। जैसे कोई गुड्डा है तो उसको साथ में लेकर सोता है, वो समझता है कि ये गुड्डा सही, मतलब एक जीवित प्राणी है। कोई कुत्ता है या किसी बिल्ली या किसका खिलौना है तो उसको वो जीवित मानता है। इसी तरह वो जीवित मान के कल्पनाशीलता वाले खेल खेलता है। इस और अलग और कौन से हैं, आत्म केंद्रितता का गुण होता है इसमें। आत्म केंद्रितता का गुण, यानी प्राइवेट स्पीच जो होती है ना, प्राइवेट स्पीच। अब प्राइवेट स्पीच में आपको वैसे मैं आगे पढ़ूंगा कि प्राइवेट स्पीच में आती है, फ्राइस ने, ये जीन पियाजे ने बताया था प्राइवेट स्पीच वाला जो पूरा। अब प्राइवेट स्पीच जब आत्म केंद्रितता गुण, यानी बालक खुद से ही बातें करता है। आपने देखा होगा जब छोटे बालक होते हैं वो खुद से अपना आप से खुद से बातें करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खुद ही खेलते रहते हैं, तो क्या होता है, आत्म केंद्रितता का गुण होता है। अब इसका जो 6th और लास्ट पॉइंट है वो है अनुसरण का काल। अनुसरण का काल। अब ये अनुसरण का काल क्या है? अनुकरण तो हमने कल पढ़ा था, कल अनुसरण भी पढ़ा था। अनुकरण का काल कब होता है? शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था कब तक होती है? 2 से 6 वर्ष। अनुसरण का काल कब होता है?
जब अनुसरण का काल कब होता है, ये 2 से 6 वर्ष यानी पूर्व बाल्यावस्था। अनुसरण का मतलब ये है कि बालक किसी खेल को या किसी भी चीज़ को देखता है, बिल्कुल वैसा का वैसा कॉपी नहीं करता है, वैसा का वैसा काम नहीं करता है, बल्कि उसमें अपना थोड़ा सा तर्क लगाता है थोड़ा सा, और वो जो सही लगता है उसे वो कार्य वो करता है। तो इसको क्या कहते हैं, अनुसरण का काल कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, ये मुख्य रूप से पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आगे हम पढ़ते हैं उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड। एक और इसका एक पॉइंट और है, इसका जो 6.7 पॉइंट है, एक ये है भाषा अर्जन का काल। भाषा अर्जन का काल ये बहुत मुख्य है, मेरे से छूट गया था ये जो मुख्य है भाषा अर्जन का काल। अब भाषा अर्जन का काल कैसे कहते हैं, क्योंकि 2 से 6 वर्ष, जब 2 वर्ष का बालक होता है तब वो हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी भाषा बोलने लग जाता है, कुछ शब्द बोलने लगता है। लेकिन मुख्य रूप से भाषा कब सीखता है, वो पूर्व बाल्यावस्था में सीखता है। आपने सामान्य रूप से देखा होगा, उसमें क्या है कि उसे अभी अगर अपन कोई भाषा सीखे तो अब अपन को क्या करना पड़ता है, उसकी ग्रामर सीखनी पड़ती है बालक। लेकिन उस समय क्या होता है, कोई ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हम सामान्य तौर पे हमने अगर हिंदी सीखी है तो हमें कोई ग्रामर की आवश्यकता नहीं हुई। जैसे ब्रिटेन में कोई इंग्लिश सीखता है तो उसे ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती। जब बच्चा सीखता है वो डायरेक्ट ही अपनी मातृभाषा के रूप में अलग अलग सीखता है। जैसे सामान्य तौर पर हमारे जैसे राजस्थान में देखिए, जैसे मैं राजस्थान का हूँ, तो राजस्थान में देखिए कि आप अलग अलग तरह अलग अलग भाषा बोलते हैं, क्योंकि वो मातृभाषा का प्रभाव है, इस समय वो भाषा सीखी गई है। जैसे पाली की तरफ जैसे सामान्य रूप से जो हिंदी में बोलते हैं क्या कर रहा है, तो पाली में क्या बोलते हैं, को कर रहो है, और कोटा में कैसे बोलते हैं, काई कर रही हो है। अब जैसे वैसे ही सीकर में क्या बोलते हैं, के कर रहो है। तो ये अलग अलग उसकी भाषा का प्रभाव होता है। तो इसी प्रकार हम ये जानते हैं क्या बोलते हैं। और जैसे भिलवाड़ा की तरफ कैसे बोलते हैं, कई कर रही हो है। जैसे अलग अलग भाषा का जो प्रभाव पड़ता है, अलग भाषा जो सीखता है बालक मुख्य रूप से वो किसमें सीखता है, पूर्व बाल्यावस्था में सीखता है। तो आगे हम पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड स्टेज। अब उत्तर बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड इसे कैसे कहते हैं, इसकी जो काल है वो होता है 6 से 12 वर्ष। अब 6 से 12 वर्ष रहता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम और इसका गुण जो है, इसको क्या कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं। गैंग एज यानी गिरोह की आयु, गिरोह की आयु। अब गिरोह की आयु किससे कहते हैं, गैंग एज यानी इस समय जो बालक होता है, आपने सामान्य तौर पर देखा होगा, इस समय बालक जो है अपने जो साथ वाले हैं, अपने साथी, उनके साथ खेलता है, अलग जहाँ पे भी जाता है तो सब एक साथ जैसे 4-5 जने 5-7 जने सारे एक साथ अपने सहपाठी या अपने जो साथ जो समलिंगी होते हैं वो सब साथ में खेलते हैं, एक साथ रहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, गैंग एज। एक गैंग की तरह, गिरोह की तरह ये रहते हैं। इसका दूसरा क्या है, सुषुप्तता अवस्था। सुषुप्ता सुषुप्ता अवस्था। अब सुषुप्ता अवस्था कैसे कहते हैं, सुषुप्ता अवस्था उसे कहते हैं कि इस समय जो बालक है उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है ना, वो केवल उसके जो वो विपरीत लिंगी आकर्षण जो होता है वो न्यूनतम होता है। वो अपने समलिंगी यानी लड़का लड़का के साथ खेलेगा, लड़की लड़की के साथ खेलेगा सामान्य तौर पर, तो वो सुषुप्ता अवस्था कहलाती है। अब तीसरा ये है, इसको कहते हैं, ये बहुत मुख्य है, मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या परिपक्वता यानी
सूडो मैच्योरिटी का काल। अब मिथ्या परिपक्वता क्या होता है, ये परिभाषा किसने दी थी आपको, भी आपको बताया था कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। जो मुख्य रूप से क्या है, उत्तर जो बाल्यावस्था है उसको कहते हैं मिथ्या परिपक्वता का काल। यानी मिथ्या परिपक्वता का काल यानी इस समय बालक जब है ना अपना आपको बड़ा समझने लग जाता है, कोई भी कार्य होता है वो यूँ सोचता है कि मैं इसे कर सकता हूँ, किसी भी डिसीजन में वो सोचता है कि मुझे भी उस डिसीजन में इन्वॉल्व किया जाए, और यूँ समझता है कि मैं एक परिपक्व इंसान बन गया हूँ, यानी एक बड़ा हो गया हूँ, मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ। आपने देखा होगा कोई भी घर में किसी भी कार्य करना हो तो सभी कहते हैं, जब बच्चा जब इस काल में होता है, जब 6 से 12 वर्ष में, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। किसी भी बात में होता है तो कहता है पापा मम्मी मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे बताओ क्या बताना है, मुझे बताओ मुझे काम किया, अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा, वो ऐसे कहता है। तो इसको क्या कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता का काल। अब इसमें क्या है, इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय की अवस्था। प्राथमिक विद्यालय यानी एलिमेंट्री स्कूल एज, यानी एलिमेंट्री स्कूल एज, यानी सामान्य, इसको प्राथमिक विद्यालय की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि आरटी में भी लिखा है कि 6 से 14 वर्ष में 6th क्लास में जब होता है, जब बालक 1st क्लास में होना चाहिए, यानी उससे पहले बालक आंगनवाड़ी में पढ़ता है, अलग अलग जगह पढ़ता है, लेकिन 1st क्लास से बालक स्कूल जाना फिक्स शुरू ही कर देता है। उस समय तो जाना शुरू कर देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय की अवस्था कहते हैं। अब से 5th पॉइंट है वो है, इसमें क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें स्लो होता है। अब आपने देखा होगा कि जब 6 से 12 वर्ष का होता है बालक, जब इस अवस्था में शारीरिक जो विकास होता है वो न्यूनतम होता है, यानी क्योंकि आपने देखा होगा जो 6 वर्ष का बालक है और जो 12 वर्ष का बालक है वो लगभग थोड़ा सा फर्क होता है, ज़्यादा उसका फर्क नहीं होता है, मतलब इसलिए इसके में क्या कहते हैं, इसे फिजिकल डेवलपमेंट स्लो होता है इसमें। अब क्या है, मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट इसमें कैसा होता है, मोटर डेवलपमेंट इसमें अच्छा होता है। इस समय आपने देखा होगा कि जब बालक होता है वो जो मोटर डेवलपमेंट, जो ग्रोस डेवलपमेंट और फाइल डेवलपमेंट जो होता है, फाइल मोटर स्किल्स जो होती है वो अच्छी उभरती है। जैसे आपने सामान्य तौर पर देखा होगा 6 से 12 वर्ष के जो बालक होते हैं वो अपनी राइटिंग को अच्छा करना सीखते हैं, जैसे धीरे धीरे अपनी राइटिंग में सुधार करते हैं, पेंटिंग यानी चित्र बनाना सीखते हैं, अलग अलग जो सीखते हैं वो किस अवस्था में सीखते हैं, वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में सीखते हैं। एक और है, एक ये है लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप एज, यानी ये जो उम्र होती है लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप की होती है, यानी इस समय जो दोस्त बनते हैं वो हमें लॉन्ग टाइम तक, हम जब हमारी उम्र होती है, हम जब परिपक्व किशोर से युवा भी हो जाते हैं या कभी हम बूढ़े भी हो जाते हैं, तो हमें जब मिलते हैं वो दोस्त, तो हम उन्हें याद रखते हैं कि ये हमारा दोस्त था, हमारा बचपन का दोस्त था। जो बचपन का दोस्त जिसे बोलते हैं वो क्या होती है, ये उत्तर बाल्यावस्था ही होती है, 6 से 12 वर्ष जब हमें याद रहती है। इस समय जो होते हैं, जो एक मुख्य मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेंड बनते हैं, यानी एक मजबूत जो दोस्ती होती है वो इस समय होती है लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप एज भी कहते हैं इसको। तो ये सामान्य तौर पर ये सारी अवस्था के ये जो सामान्य तौर पर जितने भी गुण थे वो ये थे। 1-2 गुण और है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे इसको मैं कहते हैं, इसे 8th पॉइंट है, इसको गेम एज भी कहते हैं, गेम एज स्पोर्ट्स में। अब आप देख रहे होंगे कि गेम एज तो उस टाइम खिलौनों की अवस्था तो उसको कहा था,
खिलौनों की अवस्था तो कहा था, लेकिन आपको मालूम है ये गेम एज यानी खेल की अवस्था इस समय मालूम है, तो आपने भी देखा, हम भी खेलने जाते थे। इस समय जो सामान्य तौर पे बालक होते हैं, कोई क्रिकेट खेलने जा रहा है, कोई अलग अलग जिसमें इंटरेस्ट है, कोई हॉकी खेलने जा रहा है, कोई फुटबॉल खेलने जा रहा है। तो जो स्पोर्ट्स के जो गेम होते हैं उसकी जो एज होती है वो किसको माना गया है? उत्तर बाल्यावस्था को माना गया है। इस समय बालक अलग अलग गेम में पार्टिसिपेट करना सीखता है। तो ये सामान्य तौर पर ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं थी। अगर आपको ये वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एके लर्निंग वर्ल्ड को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको और कोई टॉपिक समझना है तो कमेंट करें। और इस जो सीरीज़ चल रही है, कौन सी, जो सीटेट जुलाई CDP 2023 की जो सीरीज़ चल रही है उसे ज्वाइन करें। और इसकी जो सारी वीडियो आपको एके लर्निंग वर्ल्ड जो है उसकी जो प्लेलिस्ट है सीटेट जुलाई 2023 CDP की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो इसे आप पूरा शुरू से देखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये आपको बहुत कारगर होगी। जो जुलाई अगस्त में आप बहुत सारे सोच रहे होंगे, क्या पता कि सोच भी सकते हैं, बोल सकते हैं कि अभी तो दूर है एग्ज़ाम, सीटेट है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम दूर नहीं है, 2 महीने ही हैं। अभी आपको पूरा कोर्स करना है अच्छे से। मैं अच्छे से आपको कोर्स कराऊंगा, फिर उसके और साथ के साथ आप हर संडे को आपके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की सीरीज़ चलाऊंगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज़ भी चलाऊंगा। तो आप जुड़े रहिए। मैं मानता हूं कि सीटेट 60-70 नंबर लाना तो सामान्य तौर पर आ जाते हैं, लेकिन आपको मालूम है 60-70 के बाद ही असली परीक्षा जो शुरू होती है वो 60-70 नंबर के बाद ही शुरू होती है। क्योंकि 60-70 नंबर तो सब ले आता है। मतलब मेरे जो साथ वाले हैं वो बहुत सारे जो हैं, कोई 2 नंबर से रह गया, कोई 4 नंबर से रह गया, कुछ नंबर से ले जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि तैयारी कर लेंगे, तो अभी से तैयारी शुरू करें और एके लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। रोज़ शाम को 8 बजे आपके क्लास होती है, तो रोज़ शाम को 8 बजे अपलोड कर दी जाती है, तो आपको क्लास मिल जाएगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। एके लर्निंग वर्ल्ड, थैंक यू।